डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करेंगे मीडियन का अगला पार्ट, पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज का मतलब जो है कि जैसे मीडियन में हम लोगों ने देखा कि मध्यिका किसी भी सीरीज के दो पार्ट करती है, एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट निकालते हुए सीरीज को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ऐसे ही दो पार्ट नहीं करके उसके 4 पार्ट, 5 पार्ट, 8 पार्ट, इसे हम लोग पार्टीशन वैल्यूज कहते हैं। अब कौन कौन से फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे? तो मीडियन के फॉर्मूला को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये था मीडियन का फॉर्मूला जो ऑलरेडी आप लोगों को ध्यान है। इंडिविजुअल सीरीज n+1 डिवाइडेड बाय 2, डिस्क्रीट सीरीज n+1 डिवाइड बाय 2, कंटिन्यूस सीरीज क्लास विथ फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला m = n/2 और L1 + I/f m-c। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करके आप लोग मीडियन निकालते हैं। प्रोसेस वही फॉलो होगा जो लगभग मीडियन का है। तो पहली पार्टीशन वैल्यू पर चलते हैं। इनको मैं स्प्लिट कर रहा हूं ताकि आपके सामने फॉर्मूला और एक्सप्लेनेशन दोनों कर सकूं। तो सबसे पहला हमारे पास है पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल्स, चतुर्थक हिंदी में। ये क्वार्टाइल्स 2 होते हैं। ये 2 क्यों होते हैं? किसी भी सीरीज को आप लोग अगर 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, लाइक ये हमारी सीरीज है और इस सीरीज के हमने 4 पार्ट बना लिए। पहला पॉइंट सेंटर में दे दिया, दूसरा पॉइंट 25% पे कर दिया, तीसरा पॉइंट भी 25%, 75% पे कर दिया। तो देखिए इस सीरीज के 4 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो क्वार्टर एक्चुअली होते 4 हैं, लेकिन हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करेंगे। इसका कारण यह है कि क्वार्टाइल 1 इस जगह पे है, क्वार्टाइल 2 50% पर होगा और क्वार्टाइल 3
25% पर होगा। क्वार्टाइल 1, क्योंकि हमने 25% पार्ट किए हैं, 4 पार्ट किए हैं 100% सीरीज के, तो अगर 100% सीरीज के हम 4 पार्ट करते हैं डिवाइड बाय 4 तो 25% आता है। तो ये 25% पहला जो होगा वो Q1 कहलाएगा, दूसरा 25% Q2 की पोजीशन पे 50% होगा, और ये क्योंकि मीडियन के बराबर होता है तो Q2 इक्वल्स टू मीडियन हो जाएगा। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, तो Q2 मीडियन के बराबर रहता है। Q3 हमें निकालना है जो कि 75% पे होगा। तो जब मीडियन फॉर्मूला की बात करते हैं, जो मीडियन का फॉर्मूला है लगभग वही फॉर्मूला लेते हुए आप Q1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या चेंजेस करने हैं थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला चेंज, इंडिविजुअल सीरीज में n+1 डिवाइड बाय 4 नहीं करना है, सॉरी 2 नहीं करना है, 4 करना है। सिमिलरली डिस्क्रीट सीरीज में भी डिवाइड बाय 4 करना है, और जब m निकालेंगे आप स्मॉल q कैलकुलेट करेंगे तो n/4 करेंगे। और फॉर्मूला मीडियन वाला ही इस्तेमाल करना है, m की जगह आप q इस्तेमाल कर लें, बस m की जगह q इस्तेमाल कर लो। और Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस I अपॉन F Q माइनस C। देन जब आप Q3 के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे इक्वल्स टू थ्री बाय 4 ऊपर की तरफ n+1 ब्रैकेट में, क्योंकि 75% निकालना है तो डिवाइडेड बाय 4 रहेगा और मल्टीप्लाई थर्ड क्वार्टर हो जाएगा। 3/4 आप लोग जानते हो 75% होता है, तो 3n/n+1 डिवाइड बाय 4, यही फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी आपको इस्तेमाल करना होगा। और कंटिन्यूस सीरीज में +1 नहीं करोगे, 3n डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू Q हो जाएगा। और उसके बाद Q1 का जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लिखवाया था वही फॉर्मूला आप यहां इस्तेमाल कर पाएंगे Q3 के लिए। तो हमने अब तक क्या सीख लिया, क्वार्टाइल 4 होते हैं, 100% सीरीज को हम 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 25% का बनेगा। तो क्वार्टाइल 1 25% पोजीशन बताएगा, क्वार्टाइल 2 50% पोजीशन बताएगा, क्वार्टाइल 3 75% पोजीशन बताएगा, एंड क्वार्टाइल 4 100% पोजीशन बताएगा। इस वजह से क्वार्टाइल 4 को हमें निकालने की जरूरत नहीं होती है कि किसी भी सीरीज की स्टार्टिंग 0 पॉइंट और 100% पॉइंट की पोजीशन स्टार्टिंग एंड एंड ऑलरेडी अपने पास सीरीज में होता है, उसे कैलकुलेट करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। तो ये हो गया चतुर्थक, जिसमें हमने सीरीज के 4 टुकड़े किए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है पंचमक, क्वांटाइल। और 100% सीरीज के आप टुकड़े करेंगे 5, इट मीन्स हो गया 20% पोजीशन जो हर एक की होगी, मीन्स Qn1 20% पोजीशन पर होगा, Qn2 40% पोजीशन पर होगा, 20% जोड़ना है आपको। Qn3 60% पोजीशन पर होगा, Qn4 80% पोजीशन पर होगा, एंड Qn5 100% सीरीज पर होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो
तो ये बात याद रखें कि ऊपर वाले फॉर्मूलाज में जैसे मल्टीप्लाई 1 से होगा डिवाइड बाय 5 से होगा, QN2 के लिए मल्टीप्लाई 2 से होगा डिवाइड बाय 5 रखना है, मीन्स जो कैलकुलेट कर रहे हो वो सामने हो जाएगा डिवाइड बाय 5, एंड QN4 के लिए 4 डिवाइड बाय 5। जैसे मैंने आपको कहा 100% सीरीज के लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो देखिए 20%, 40%, 60%, 80% ऊपर के क्वार्टाइल से किसी भी परसेंटेज से मैच नहीं करता, इट मीन्स अभी मैच नहीं कर रहा। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जैसे मैं आपको QN3 के लिए सिखा देता हूं, तो बाकी का फॉर्मूला आपको ऐसे ही बनाना होगा। एग्जाम्पल के लिए QN3 ले लेते हैं। तो QN3 3 ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 5 आप लोग करेंगे। इसी तरीके से अगर सेकंड नंबर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 4 नंबर निकालना है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला मीडियन वाला एक बार याद हो गया तो आपके दूसरे फॉर्मूलाज भी अपने आप बन जाएंगे। सिमिलर क्वांटाइल के लिए जब कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला देखोगे तो देखो आसान सा फॉर्मूला है, डिवाइड बाय 5 करना है, बाकी का फॉर्मूला पूरा सेम। QN3 = L1 + I/F Q - C। तो हमने क्वांटाइल 5 टुकड़े कर लिए, क्वार्टाइल में 4 टुकड़े किए थे, इसमें 5 टुकड़े कर लिए। और आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइल के बाद बच्चों नेक्स्ट सीखना है आपको ऑक्टाइल। हिंदी में अगर कहें 100% सीरीज के आपको 8 टुकड़े करने हैं। मीन्स पोजीशन देखोगे 12.5% पर शो करोगे इसको। O से O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 एंड O8 ऑक्टाइल हैं तो 8 टुकड़े करने हैं। 12.5% पोजीशन पे देखना है तो कैसे देखोगे, पहला होगा 12.5% मीन्स 1/8 एंड दूसरा होगा 12.5% जोड़ लो 25%, इट मीन्स 2/8। और हम लोग जानते हैं कि Q1 की पोजीशन भी एग्जैक्टली यही है। तीसरा हो जाएगा 37.5% पोजीशन पर 3/8 और के बराबर नहीं है। नेक्स्ट O4 होगा 50% पोजीशन पर और 50% पोजीशन पर 4/8 आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। Q2 होता है और मीडियन होता है, मीन्स O4, Q2 और मीडियन तीनों बराबर होते हैं। अगला परसेंटेज 62.5% है जो कि 5/8 को शो करेगा और O6 75% है 6/8 को शो करेगा और Q3 का फॉर्मूला भी 75% से बनता है, इस वजह से ये भी उसके बराबर रहेगा। O6 = Q3 होता है, इंपॉर्टेंटली देख लेना। तो O6 = Q3 होता है और 87.5% का मतलब हो जाएगा 7/8 और O7 पर, क्योंकि O8 पर 100% हो जाता है, इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं बनाना पड़ेगा। अब ऊपर की फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला जैसे आपने क्वार्टाइल और इसके लिए बनाए हैं, सेम टू सेम ऐसा कैसा बनाना है आपको। तो मैं जैसे आपको क्वार्टाइल 5 का बना के बता देता हूं। O5 तो 5 का बना रहे हो, 5 ऊपर रहेगा यहां मल्टीप्लाई में और डिवाइडेड बाय में 8 आ जाएगा, मीन्स 5/8। बस इतना सा चेंज फॉर्मूले में और बाकी पूरी कैलकुलेशन सेम 5/8। ये फॉर्मूला बन गया। तो इसी तरह से हम लोग हमारी सीरीज का अगला पार्टीशन करेंगे जिसका नाम है डेसाइल। 10 टुकड़े कर दीजिए।
100% सीरीज डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10%। 10% पर हमारा तो 10% के आधार पर आपके D1, D2, D3, D4 एंड सो ऑन D10 तक बन जाएंगे। और फॉर्मूला बनाने का तरीका वही रहेगा जो ऊपर आपको मैंने सिखाया है। और अंत में जो नेक्स्ट टुकड़ा है वो है हमारे पास परसेंटाइल, जो कि 100% सीरीज का 100 पार्ट करेगा, मीन्स एक एक परसेंट पर एक एक परसेंटाइल बन जाएगा। तो 100 फॉर्मूलाज आप लोग इसकी मदद से बना पाएंगे। शतमक, ठीक है, एक सेकेंड, 100% सीरीज डिवाइड बाय 100 पार्ट मीन्स 1% ईच। तो P1 से लेकर P99 P100 तक आपके लिए एक एक परसेंट कैलकुलेट हो जाएगा और ये पूरा परसेंटाइल बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इनको कैलकुलेट करना है, एक एक की प्रैक्टिस को हम लोग लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।